प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 38 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि आपने कहाँ तक स्टडी कर लिया था। तो अगर इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करोगे तो आपको जो है आप उसमें पढ़ रहे थे कि डेविसन और जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर का प्रयोग। इस पर आधारित था ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आधारित था डी ब्रॉगली की अवधारणा पर। डी ब्रॉगली की अवधारणा क्या थी कि प्रत्येक कण के साथ क्या होता है, तरंग संचरित होती है, कण प्लस तरंग, इस पर आधारित था। और एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया था, इस डेविसन जर्मर ने प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लिया था और ये सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन में कण तथा कण के साथ साथ किसके तरंग के भी गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। लास्ट में हमने दोनों की वैल्यू जो है लैम्डा का मान ज्ञात किया था तरंग दैर्घ्य का। तो एक का आया था लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का था 1.66 एंगस्ट्रॉम। एक हमने जब डी ब्रॉगली रिलेशन से ज्ञात किया था लैम्डा बराबर h/p से। ठीक है, तो वह उसको वह कण की प्रकृति को दर्शाता है। किसकी प्रकृति को दर्शा रहा है, कण की। और जो पहले ब्रैग्स एक्स किरणों के लिए जो ब्रैग्स का जो विवर्तन नियम था उसके द्वारा जब लैम्डा का मान ज्ञात किया तब कितना था, तब भी लगभग उतना ही था। यानी एक ब्रैग्स का जो विवर्तन नियम वो किरणों के लिए था, तरंगों के लिए। और जो लैम्डा बराबर h/p या √2 MeV या 12.27 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम, ये जो था ये किसके लिए था, ये कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बस लास्ट में वही जो लाइन मेरे हिसाब से नहीं लिख पाई थी उसको लिख देंगे और यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। क्या लिखेंगे, एक्स लास्ट में लाइन है ब्रैग्स नियम तथा डी ब्रॉगली संबंध से डी ब्रॉगली संबंध से गणना करने पर प्राप्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि प्राप्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों प्रकृति के कण तथा तरंग दोनों गुण उपस्थित होते हैं।
उसके लास्ट में आप लिख लें। अब आपका डेविसन थ्योरम प्रयोग हुआ है कंप्लीट। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, लिख लेना। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ऑलमोस्ट कम ही पूछा जाता है, लेकिन करा देना है, अगर पूछ लिया तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट ही है, एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन, एकल स्लिट से सिंगल स्लिट, ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड है ऑप्टिक्स, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो ऑप्टिक्स पढ़ा है उसमें जो डिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर होता है सेकेंड यूनिट में, विवर्तन जो दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर, तो उसमें ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो उसी से लिंक है ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन। गंदा होना चाहिए इस हिसाब को बोलता है। ठीक है, देखिए एकल स्लिट के द्वारा एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल स्लिट। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिख लेना, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल स्लिट, ये आ गया आपका। अब देखो इसको समझ पड़ता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। देखो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसको जब हम करते हैं तो ये एक रिजल्ट है किसका, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। उसमें आता है। ठीक है, तो उसके परिणाम के लिए आता है आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हमने पढ़ लिया था, डेल एक्स डेल बी ग्रेटर दैन इक्वल एच कट अपॉन 2 या एच कट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, और इसी के परिणाम के लिए आपका छोटा एक्सपेरिमेंट आता है। कभी कोई पूछ लेता है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की तुलना कीजिए एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन, उसके लिए इसको आप कर लीजिए। ठीक है, टॉपिक छोटा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको चलिए देखते हैं होता क्या है इसमें कि एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को या संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज को एक रेखा छिद्र के केंद्र पर या रेखा छिद्र पर आपतित कराया जाता है। ठीक है, समझिए, एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एक डेल्टा वाई चौड़ाई के रेखा छिद्र में आपतित कराया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस रेखा छिद्र से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं, विवर्तित होते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। विवर्तित होते हैं, तो विवर्तन होने के बाद फिर हम उनका संवेग देखते हैं कि कहाँ पर उनका संवेग है। ठीक है, और वही संवेग और स्थिति में अनिश्चितता का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अपने आप ऐसा समीकरण हमको प्राप्त होता है। ठीक है, वो समीकरण हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से लगभग क्या रखता है, समानता रखता है। ऐसे समझिए आप। ठीक है, संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज को कहाँ आपतित कराया जाता है, एक रेखा छिद्र पर आपतित कराया जाता है। उस रेखा छिद्र से जो इलेक्ट्रॉन विवर्तित होते हैं उनका विवर्तन प्रारूप हम एक पर्दे S पर प्राप्त करते हैं, और उससे पहले जो विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉनों के संवेग को हम देखते हैं कि किस दिशा में है, प्रारंभिक दिशा से कितने कोण पर हमें प्राप्त हो रहा है संवेग, या निम्निष्ठ उच्चिष्ट की भी बात यहाँ पर होगी। ठीक है,
तो संवेग देखते हैं और हम स्थिति देखते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता कितनी है इलेक्ट्रॉनों के और संवेग में अनिश्चितता कितनी है, और वही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होता है ना। अगर आपने देखा होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है कि स्थिति में अनिश्चितता मल्टीप्लाई बाई संवेग में अनिश्चितता बराबर क्या आना चाहिए, लगभग एच कट अपॉन 2 या एच कट जो भी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको समीकरण मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं इसमें। पहले जो थ्योरेटिकल इसकी लाइन है उसको लिख देते हैं। इस प्रयोग में एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को डेल्टा वाई चौड़ाई में डेल्टा वाई चौड़ाई के सूक्ष्म रेखा छिद्र आपतित सूक्ष्म रेखा क्षेत्र पर आपतित कराया है। क्या होता है, कराया जाता है, ठीक है। रेखा छिद्र से विवर्तित रेखा छिद्र से विवर्तित होंगे, जैसे छिद्र देख लेंगे वो फैलेंगे जो है, और तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। विवर्तन की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। चलिए, रेखा छिद्र से विवर्तित इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन प्रारूप पर्दे S पर प्राप्त होता है। पर्दे S पर प्राप्त होता है, इसको नोट करना है। करो इसको। कर लिया इसको, हटा दो। चलिए देखिए, ये थ्योरी लिखी। अब एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझते हैं, ठीक है।
बनाओ डायग्राम इसको। इसकी चौड़ाई ये है डायग्राम। देखो डेल्टा बाई चौड़ाई का ये जो चौड़ाई है इसकी कितनी है, डेल्टा बाई। इतनी चौड़ाई का क्या है, एक रेखा क्षेत्र है। इस पर एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज ये दिखाया है, ये वाला क्या कराते हैं, आपस कराते हैं। यहाँ एक क्या है, एक बहुत सूक्ष्म रेखा क्षेत्र है। इस रेखा क्षेत्र पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यहाँ पर आपतित होगा तो इससे क्या होगा, विवर्तित होगा, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तो यह थीटा एंगल पर इधर चला जाता है, ये इधर थीटा एंगल पर इधर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार के उच्चिष्ट और ये जो निम्निष्ट है वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसका निम्निष्ट सामने जो कौन सा क्या प्राप्त है, उच्चिष्ट, और बिंदु पर क्या है, निम्निष्ट, फिर बिंदु पर क्या है, निम्निष्ट। इस प्रकार से ठीक है, ये जो निम्निष्ट और उच्चिष्ट को ये दिखाया गया, और ये पर्दा क्या है आपका, सीधा उसको पर्दा एस दिखा दिया गया। ठीक है, ये P बराबर एच अपॉन लैम्डा क्या है, संवेग है। जैसे आप डी प्रोपोगेशन होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी से। लैम्डा बराबर एच अपॉन क्या होता है, P। तो यहाँ से P बराबर क्या मिलेगा, एच अपॉन लैम्डा, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन विवर्तित होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के संवेग को इधर P से और इधर P से ये क्या डिनोट किया गया है, इस थीटा एंगल P। ठीक है, डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसको यहाँ पर डालते हैं, एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन। ठीक है, अब देखो जरा इसमें निम्निष्ट की अगर हम बात करें तो ए और बी पर, तो हम देखेंगे कि विवर्तन प्रारूप में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का या इलेक्ट्रॉन का जो निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, इस रेखा क्षेत्र के केंद्र से थीटा कोण पर। ये तो केंद्र है ना, रेखा क्षेत्र के केंद्र से थीटा कोण पर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिखिए, यहाँ आ जाएगा। अब इसको हटा देना, डायग्राम को बना लिया होगा। ठीक है, चलिए विवर्तन प्रारूप स्पष्ट है कि रेखा क्षेत्र इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का या इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के या इलेक्ट्रॉन के जो निम्निष्ट ए बी हैं विवर्तित ठीक दिख रहा है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन की पर्दे एस पर, पर्दा एस पर निम्निष्ट ए बी रेखा क्षेत्र के केंद्र से
रेखा चित्र के केंद्र से कितने कोण पर, थीटा कोण पर प्राप्त होता है। प्राप्त, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। विवर्तन के सिद्धांत, अब ये इस टाइप का जो एकल स्लिट से डिफ्रैक्शन है वो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है सेकंड यूनिट में, तो वहीं से एक फॉर्मूला इसमें जो प्राप्त होता है, देखो क्या आता है, विवर्तन के नियम से क्या रहेगा, चौड़ाई कितनी है, छिद्रक या द्वारक बोलते थे वहाँ पर, ठीक है, कितनी चौड़ाई है, डेल्टा बाई, ये क्या जाएगा साइन थीटा बराबर आएगा आपका लैम्डा। ये विवर्तन का ही फॉर्मूला है, ऑप्टिक्स में पढ़े हुए सारे, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ आपको, ठीक है, इसके लिए हटा देते हैं। चलिए देखो, अभी जो इक्वेशन था उसको हम समीकरण एक डाल देंगे, ठीक है, क्या था, क्या डाल देते हैं समीकरण के। अब देखो क्या है, चित्र आपके सामने होगा, आपके पास नोट आप करने का नहीं होगा, तो इसमें होता क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज डेल्टा बाई चौड़ाई के रेखा छिद्र से गुजरेगा, तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का कोई भी इलेक्ट्रॉन उस डेल्टा बाई चौड़ाई के रेखा छिद्र में कहीं भी स्थित हो सकता है, समझिए इस चीज़ को, यही तो था ना। ये बीच में जो डॉट डॉट है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, ये क्या है, रेखा छिद्र है, तो ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो यहाँ स्थित होगा, या तो ये ऐसे चलेगा, या ऐसे चलेगा, ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता अधिकतम कितनी होगी, डेल्टा बाई, समझ में आ गया, क्योंकि ये डेल्टा बाई चौड़ाई का जो रेखा छिद्र है उसी में से तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो किरण पुंज पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ से कहाँ तक संभव है, डेल्टा बाई के अंदर ही होगी कहीं ना कहीं, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा बाई, ठीक है, वो भी किस दिशा के अनुदिश, ऊपर परपेंडिकुलर है तो बाई दिशा के अनुदिश, ठीक है, इसको डालो, लिखो जरा, रेखा छिद्र से गुजरने पर, रेखा छिद्र से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता प्लस बाई दिशा के अनुदिश, बाई दिशा के अनुदिश कितनी होगी, डेल्टा बाई होगी, अर्थात
इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के इलेक्ट्रॉन डेल्टा वाई चौड़ाई के रेखा छिद्र में कहीं भी चौड़ाई के रेखा क्षेत्र में कहीं भी स्थित हो सकते हैं। इसको नोट करेंगे, करो नोट। ठीक है, पहले लो, चलो हटा दो इसको। चलिए देखिए इसको बेटा क्या लिखा है कि अनिश्चितता कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ में कितने लिखेंगे, क्योंकि रेखा छिद्र में इलेक्ट्रॉन कौन सी अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं, सीधा तो जा रहे हैं, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं। एक्स दिशा के अनुदिश गति करते हैं। एक्स दिशा के अनुदिश गति करते हैं, अर्थात वाई दिशा के अनुदिश इलेक्ट्रॉनों का संवेग वाई दिशा के अनुदिश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का संवेग शून्य होगा। कहाँ पर, रेखा छिद्र में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो समय का समय है, समय के भाव करण देखना है, इसको पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। थैंक यू।